मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूं एक खास रमजान के महीने का डाइट प्लान जो आपका पेट भी भरा रखेगा और आपको 15 से 16 आवर्स की फास्टिंग के लिए एनर्जी भी देगा। आपकी न्यूट्रिशन में भी कोई कमी नहीं होने देगा और साथ ही साथ आपका वजन भी कम करेगा। सुनो, जिन लड़कियों की जल्द शादी होने वाली है, अगर वो अपना वेट लूज करना चाहती हैं तो उनके लिए ये वंडरफुल डाइट प्लान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन किराम, जब आप फास्टिंग करते हैं तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रोजा रखने से आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है। दोस्तों, रमजान का रोजा अराउंड 15 से 16 आवर्स का होता है। सुनो, एक बात का ध्यान रखें कि सहरी में फ्राइड फूड, नमक मिर्च और ज्यादा मसालेदार चीजें ना खाएं, इससे आपको प्यास ज्यादा लगेगी। दोस्तों, सहरी में पराठा और ऑयली सालन खाने की बजाय होल व्हीट सूखी रोटी और कम ऑयल वाला सालन इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हर दूसरे दिन सहरी में 2 अंडे बना लें। अगर आप इसमें वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और अगर आप सादा अंडा वेजिटेबल के बगैर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं या सैंडविच भी बना सकते हैं। दोस्तों, अंडा प्रोटीन रिच है। प्रोटीन की वजह से ये आपको लॉन्गर पीरियड तक फुल रखेगा और आपको एनर्जी भी देगा। और अपने खाने में एक छोटा बाउल दही का भी इंक्लूड कर लें। इसके खाने से आपका स्टमक फुल हो जाएगा। पूरा दिन आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी। इससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। अब मैं आपको 2 किस्म की ड्रिंक्स बताती हूँ जो आपको पूरा दिन वेल हाइड्रेटेड रखेंगी और डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। इन सब ड्रिंक्स को आपने रूम टेम्परेचर पर ही पीना है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, चिया सीड्स वाटर। दोस्तों, 1 चम्मच चिया सीड्स रात को 1 गिलास पानी में मिक्स करके भिगो कर रख दें। ये चिया सीड्स पानी अपने अंदर सो कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और फूल जाते हैं। सुबह उनमें 1 लेमन स्क्वीज कर लें। दोस्तों, जब आप चिया सीड्स वाटर पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर पूरा दिन आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनके पीने से आप सारा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश रहते हैं। दूसरा ड्रिंक है सत्तू। दोस्तों, पुराने वक्तों में लोग सत्तू का शरबत पीकर पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते थे। उनको प्यास भी नहीं लगती थी और सत्तू उनको पूरा दिन फ्रेश और हाइड्रेटेड रखता था। दोस्तों, सत्तू को इंग्लिश में पाउडर ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। इसका बनाने का तरीका ये है, इसमें 2 या 3 चम्मच सत्तू के डालें और इसको अच्छे से मिला लें और 1 लेमन भी स्क्वीज कर लें। इसका बहुत ज्यादा फ्रेश टेस्ट है। आप इसको पीकर इसके फैन हो जाओगे और अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई करें। दोस्तों, सत्तू पीने का फायदा ये भी है कि ये आपके कॉन्स्टिपेशन के इशू को सॉल्व करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। ये प्रोटीन रिच है जिसकी वजह से ये हमें लॉन्गर पीरियड तक फुल भी रखता है और हम सारा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश रहते हैं। दोस्तों, मैंने ये आपको 2 ड्रिंक बताई हैं, दोनों लाजवाब हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये आपको पूरा दिन वेल हाइड्रेटेड रखेंगी। अब आती है बारी इफ्तार की। सुनो, इफ्तारी के वक्त कोल्ड ड्रिंक यानी कि पेप्सी, कोक, 7 अप और स्प्राइट से रोजा ना खोलें, क्योंकि सारा दिन रोजा रखने की वजह से गुर्दे डिहाइड्रेट हो जाते हैं और गैस वाले मशरूबात इस्तेमाल करने की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। दोस्तों, जितना भी हो सके रोजा सिर्फ सादे पानी से खोलें। सुनो, जब आप काफी मिकदार में पानी पीते हैं तो आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन कर पाता है और आपकी बॉडी से जहरीले और फासस मादे यानी कि टॉक्सिन्स खारिज हो जाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन के इशू भी नहीं रहते। दोस्तों, रोजा खोलने के थोड़ी देर बाद आप जूस वगैरह ले सकते हैं। बाहर के जूसेस ना पिए, घर में खुद बनाएं, ये ज्यादा हेल्दी हैं। शुगर के बगैर मैंगो शेक
बनाना शेक, बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी और नारियल का पानी। दोस्तों ये सब डिलीशियस एनर्जी गिविंग है और आपकी हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखते हैं। दोस्तों अगर आपको कोकोनट वाटर मिल सकता है तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ज्यादा मिनरल रिच होता है। पूरे दिन में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं उनको रिप्लेनिश कर देता है। नाज़रीन किराम, इफ्तारी के टाइम पर समोसे पकोड़े और ऑयली फूड का इस्तेमाल हर रोज ना करें। सुनो, जब कभी इफ्तारी में समोसे पकोड़े ग्रीसी और वेरी ऑयली चीजें हों तो उनको कम मिकदार में खाएं, यानी कि उनका स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड लें। दोस्तों समोसे पकोड़े, ऑयली और ग्रीसी फूड ज्यादा खाना अनहेल्दी है। इनसे हार्ट बर्न, गैस, एसिडिटी और दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं और आपका वजन भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इनको कम मिकदार में खाएं, लेकिन इनका ना खाना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों इफ्तारी में आप फ्रूट चाट एवरीडे बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट चाट में काफी सारे फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए फ्रूट चाट खाना हेल्दी है। फ्रूट चाट एनर्जी गिविंग है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू को सॉल्व करती है। फ्रूट चाट खाने से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। नाज़रीन किराम, इफ्तार में 2 या 3 खजूरें जरूर लें, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देंगी। दोस्तों रात के खाने में अगर आपने राइस इंक्लूड करने हैं तो वो ब्राउन राइस होने चाहिए। सुनो, ब्राउन राइस में हाई फाइबर होता है और अगर आपने चपाती खानी है तो वो भी होल व्हीट आटे से बनाएं। सुनो, होल व्हीट रोटी पोटाशियम फास्फोरस से मालामाल होती है। दोस्तों इस वजह से ब्राउन राइस और होल व्हीट रोटी का सिर्फ स्मॉल पोर्शन खाने से आपका स्टमक फुल हो जाता है और ये काफी देर तक आपको सैटिस्फाइड रखते हैं। दोस्तों खाने में सालन ऑयली नहीं होना चाहिए। रात के खाने में सलाद की 1 प्लेट जरूर इंक्लूड करें। और दोस्तों रात को सोने से 1 घंटा पहले शुगर ऐड किए बगैर 1 गर्म दूध का गिलास पिए, ये आपको एनर्जेटिक रखेगा और वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होने देगा। दोस्तों कई लोगों का चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, उन्होंने चाय जरूर ही पीनी है। उनको चाहिए कि चाय में गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें, ये चीनी से बेटर है। हम रमजान और रमजान के बाद भी चाय पीते हैं। चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए चीनी को इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों ये बहुत सादा और सिंपल डाइट प्लान है, ये आपको एनर्जी भी देगा, आपकी डाइटेशन भी इंप्रूव करेगा और आपका 7 kg तक वेट भी लूज करेगा। दोस्तों आपको मैं एक और बात बताती हूँ, रमजान शरीफ में बहुत सारे बंदे रात को पानी पीकर सोते हैं और जब भी आंख खुले तो तब भी पानी पी लेते हैं। वो समझते हैं कि दिन को तो हम रोजा रखते हैं और 15-16 घंटे पानी नहीं पी सकते। वो पानी की कमी पूरा करने के लिए रात को उठकर अक्सर पानी पी लेते हैं। दोस्तों अगर आप रात को पानी पीकर सोएं या रात को उठने पर पानी पिएं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। गौर से सुनो, पानी का इखराज का तल्लक गुर्दों से होता है। रात के वक्त इंसानी गुर्दों के काम करने की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, रेस्ट करती है। इसी तरह जब हम सोते हैं तो हमारे गुर्दे रिलैक्स और रेस्ट में होते हैं और अपने काम में बहुत स्लो हो जाते हैं और रात को पिए हुए पानी का इखराज प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से गुर्दे खराब हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इसलिए रात को पानी पीने से गुरेज करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।